ये मेरे ही शिफ्ट का मेरे ही शिफ्ट की आंसर की है, मतलब मेरे ही एग्ज़ाम की आंसर की है ये, जो हुआ था 16 मार्च 2023 को। इसका फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, मैथ्स यहाँ से स्टार्ट है। द रेशियो ऑफ थ्री नंबर इज दिस, इफ 20% ऑफ द फर्स्ट नंबर इज 30, मतलब 6 का अगर 20% मतलब 1/5 इज 30, देन व्हाट वुड बी 50% ऑफ डिफरेंस ऑफ थर्ड टू सेकंड नंबर। थर्ड टू सेकंड नंबर का डिफरेंस कितना है, मतलब यहाँ से वन यूनिट कितना आ जाएगा, 30 इंटू 5/6, ये 25 आ गया। तो हमसे क्या पूछा, 50% ऑफ, 50% मतलब 1/2 ऑफ इन दोनों का डिफरेंस, थर्ड और सेकंड का डिफरेंस मतलब 4 सॉरी, ये हो जाएगा 50। मेरे यहाँ पे 48 नंबर बन गए इसमें रोज को 50 में से। एक क्वेश्चन सिर्फ मैं सोल्व नहीं किया था, उसमें मुझे कुछ कन्फ्यूजन हो गया था पेपर में, तो मैंने सोल्व नहीं किया था, जबकि ईजी क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन है, यहाँ पे हम इसे डायरेक्टली सोल्व नहीं कर सकते। वो जो ए प्लस 1/a, उसमें ए स्क्वेयर प्लस 1/a स्क्वेयर निकालने होते हैं, वो वाला क्वेश्चन नहीं है डायरेक्टली। जब भी हमें ए प्लस 1/a इक्वल टू 1 या -1 दिया होता है, 1 या +1 दिया होता है, तो वो ए क्यूब इज इक्वल टू 1 या -1 पुट करने वाले क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ से हम, और होता कैसे है ये, हम इसको ऐसे देख लेते हैं, और इनसे सोल्व करें। ए स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू -a, यानी एक्स स्क्वेयर प्लस a प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये क्या आ गया हमारा, एक्स स्क्वेयर प्लस a प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमारा एक और फॉर्मूला होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस एक्स वाई। सिमिलरली इसी तरीके से होता है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, और एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस एक्स वाई। अब हम यहाँ से दिख रहा है, हम इस वाले फॉर्मूले से, जो सेकंड वाला फॉर्मूला है, यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले को बना सकते हैं, एक्स क्यूब माइनस 1 का क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 प्लस एक्स। ये हमें दिख रहा है, यही है, सॉरी यहाँ पे मैंने एक ए आना था, ए स्क्वेयर ए स्क्वेयर ए स्क्वेयर, तो ये मेरा यहीं पे मुझे दिख रहा है कि यही है, ये 0 हो गया, तो एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो मेरा एक्स क्यूब मतलब ए क्यूब क्या हो गया, ए क्यूब मेरा 1 आ गया। अब ए क्यूब 1 है, तो ए क्यूब का स्क्वायर कर दूं, या ए क्यूब 1 माइनस 1, सिमिलरली ए क्यूब का क्यूब प्लस 1 माइनस 1, यहाँ से मेरा क्या जाएगा, 1/1 इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन। यही क्वेश्चन था जो मैं नहीं कर पाया था। यहाँ पे मैंने 5 बार क्वेश्चन पढ़ा, लेकिन हर बार मैं क्या, ये राइट एंगल को पढ़ना भूल गया। पढ़ना क्या भूल गया, मतलब यहाँ तक पढ़ के मैं डायरेक्ट यहाँ पे जंप कर रहा था बार बार, पता नहीं, मतलब वहाँ पे थोड़ा प्रेशर में हो जाता है कई बार। तो अब ये जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है, इससे एक चीज़ मतलब पता होती है कि यहाँ से मेरा सेंट्रोइड बनेगा। तो आगे मैंने पढ़ना ही नहीं, मतलब उसका कोशिश ही नहीं की पढ़ने की, मतलब सीधा इतना तेज़ करने की कोशिश कर रहा था कि सीधा बार यहाँ जंप कर रहा था। तो मेरे को ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो बार मैं मिस कर रहा था, इस वजह से मैं क्वेश्चन ही मतलब समझ नहीं आया मुझे करना क्या है इसमें, जबकि बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखिए, मुझे एक ट्रायंगल दिया हुआ है डी ई एफ, मुझे ट्रायंगल दिया हुआ है एफ डी एंड ई, और मुझे क्या कहा है कि डी एम और ई एन जो है वो मीडियन है, और ई एन, डी एम एंड ई एम, ये मीडियंस है, और ये आपस में 90 डिग्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपस में 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं। ठीक है, मैं यही चीज़ बार मैं जब पेपर सोल्व कर रहा था पेपर में उस टाइम पे, तो मैं मतलब यही चीज़ मैंने मिस कर दी थी, यही इंपॉर्टेंट चीज़ थी इसकी, और मैं क्वेश्चन बोलती थी। अब मुझे गिवन क्या क्या, EF 20 दिया हुआ है, ई और एफ, मतलब ये मुझे 20 दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा 10, और ये भी 10, क्योंकि मीडियन है, हाफ में डिवाइड होता है। और ई एन क्या दिया हुआ है मुझे, ई एन, ये कंप्लीट मुझे 12 दिया हुआ है। अब सेंट्रोइड की एक प्रॉपर्टी होती है, मीडियन को अगर मैं वर्टेक्स से देखूं तो 2/3 में डिवाइड करती है, और अगर मैं बेस से देखूं, जैसे मेरा अगर ये वाला मीडियन है ई एन, अगर मैं यहाँ से इतना देखूंगा तो इस पूरे का 1/3 होगा, और अगर मैं ई से यहाँ तक देखूँ, ये जी बोला हुआ इसमें, ई जी देखूंगा तो वो 2/3 होगा। तो मुझे यही देखना, टू ई जी ही चाहिए, और ये कंप्लीट मेरा ई एन 12 है, तो 2/3 ऑफ 12 क्या हो जाएगा मेरा 8, और ये मेरा हो गया कितना 8। अब यहाँ से मुझे क्या दिया हुआ है, ये मेरा 8 हो जाएगा, ये मेरा 4 हो जाएगा। अब क्योंकि 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं, तो मेरा एक क्या बोलते हैं, वो वाला ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, जिसमें मुझे ये 8 दिया हुआ है, ये मुझे हाइपोटेनस उसका 10 दिया हुआ है, और मुझे एक उसकी साइड निकालनी है, तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अगर ये 6 है, तो उसी मीडियन वाले फॉर्मूले से कि बेस की साइड से सेंट्रोइड तक 1/3 होता है, तो कंप्लीट कितना हो जाएगा, कंप्लीट थर्ड हो जाएगा। अगर ये 1/3 6 है, तो 1 कितना होगा, 6 3 18, और ये मैं से पूछा था, इजी क्वेश्चन था, बट वहाँ पे मैं पूरा क्वेश्चन ना पढ़ने की वजह से छोड़ना पड़ गया मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
10x, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10x इफ sec x प्लस 10x इज √3। देखिए इस क्वेश्चन में हम हिट एंड ट्रायल से करते हैं, लेकिन हिट एंड ट्रायल भी थोड़ा एक क्या बोलते हैं उसे, थोड़ा सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि अगर मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे इरेशनल नंबर आ रहा है तो ऑब्वियसली मेरे को ये तो है नहीं कि यहाँ पे 45 पुट कर दूंगा ये 1 आ जाएगा, ये √2 आ जाएगा, तो किसी भी हालत में तो √3 आएगा ही नहीं। तो मुझे या तो ये 60 डिग्री पे वैल्यू बनेगी या 30 डिग्री पे, क्योंकि 10 30 1/√3 होता है और 10 60 √3 होता है, तो इनमें से कोई एक होगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 10 30 पुट कर लेता हूँ, 10 30 ही पुट कर लेता हूँ। 10 30 का होगा 1/√3 और सेक 30 कितना होगा, सेक 30 होगा मेरा, सेक 30 होगा √2/√3, तो ये कितना हो जाएगा 3/√3 कटने के बाद √3। ये मेरा सेटिस्फाई कर गया, मेरा मतलब थीटा है यानी एक्स है 30 डिग्री, तो 10 30 कितना होता है 1/√3। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी एक्स इज टेंजेंट, एक सर्कल है मेरा, पी एक्स एक टेंजेंट है, टेंजेंट कहाँ से, फ्रॉम पॉइंट एक्स, ये मेरा एक एक्स है और सर्कल पे पी को टेंजेंट कर रहा है, वो मेरा सेंटर है इस सर्कल का। रेडियस 10 है, रेडियस यहाँ से 10 और 90 डिग्री पकड़ करेगा, क्योंकि टेंजेंट रेडियस को 90 डिग्री पकड़ करता है। मुझे दिया हुआ है ओ एक्स मुझे 26 दिया हुआ और ये 10 दिया हुआ, तो ये ट्रिपलेट से 24 हो जाएगा, क्योंकि 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 26 का स्क्वायर, ये ट्रिपलेट होता है। आंसर मेरा 24 है इस क्वेश्चन का। ये नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, सबसे बोर्ड मास होता है ब्रैकेट्स, बोर्ड मास वाले क्वेश्चन, बोर्ड मास 3 3 3 9 9 माइनस 24 प्लस 18 कितना हो गया 27, 27 और माइनस 3 आ गया ऊपर, और ये 18/3 6 30 माइनस 2 10 प्लस 2 10 10 से गया 10, ये 3/30 आ गया यानी 1/10। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टेंस ऑफ कोड ओपी फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज 6 सेंटीमीटर। ये कोड है, इधर डायमीटर ऑफ सर्कल इज 20 सेंटीमीटर बट विल द सम ऑफ रेडियस एंड लेंथ ऑफ कोड ओपी। मुझे क्या दिया गया, एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है और एक कोड है, इसमें ओ नहीं है, सेंटर कुछ दिया नहीं है, मेंशन किया, कोड ही ओपी है और इसका डिस्टेंस इस सेंटर से मैं लेफ्ट कर लेता हूँ एक्स डैश है, कितना है 6 सेंटीमीटर। अब डायमीटर मुझे दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, डायमीटर 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो मेरा ये कितना हो जाएगा, इसका रेडियस कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे मेरा फिर से वो बन गया, क्या बोलते हैं ऐसे, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब ये 10 है, ये 6 है, तो कितना हो जाएगा 8, और ये हाफ जो मेरा परपेंडिकुलर होता है सेंटर से किसी भी कोड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो यहाँ से 8 है तो ये मेरा ये भी 8 हो जाएगा, तो ओपी कितना हो गया मेरा 16। और मेरे से उसने पूछा क्या, व्हाट विल बी द सम ऑफ रेडियस, रेडियस कितना था मेरा 10 और लेंथ ऑफ कोड कितनी होगी 16, मेरा आंसर आ गया 26। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 20%, इसको या तो आप 10 प्लस 20 माइनस 10 इंटू 20 बाई कितना हो गया 28%, या तो ऐसे कर सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं आप, 10% का डिस्काउंट दूंगा तो 9/10 हो जाएगा, 20% का डिस्काउंट दूंगा तो 80/100 हो जाएगा, ये क्या होगा 72/100। यहाँ से मुझे क्या दिख रहा है 28% का डिस्काउंट, या तो ऐसे कर सकते हैं आप या ऐसे भी कर सकते हैं। वैसे अगर ऐसे करने में ज़्यादा फायदा है अगर हमें परसेंटेज थोड़े इजी वैल्यूज़ दी हुई। अब ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में भी मैं बार बार गलती कर रहा था पेपर में, बल्कि मैंने वैसे बाद में मैंने कर तो दिया था, पर इसमें मेरे को टाइम बहुत लग गया था, क्यों, क्योंकि मैं बार बार इस क्वेश्चन को और मिस कर रहा था। यहाँ पे मैं क्योंकि टाइम नहीं होता तो आप थोड़ा सा वैसे भी फास्ट पेस पे करने की कोशिश करते हो, तो यहाँ पे मैं और को बार बार मिस कर रहा था, तो मैं बार बार सोच रहा था 8 men and 10 boys कैन कम्प्लीट द वर्क इन 174 डेज, तो उसके हिसाब से बड़ा ही मतलब कि मेरे को ऐसा लगता है कि क्वेश्चन गलत है। तो फिर मैंने जब 3 4 बार इसे पढ़ा तो मुझे और बाई चांस दिख ही गया, खैर ही, तो इसका मतलब और का मतलब था 8 men की एफिशिएंसी जो है वो 10 बॉयज़ के बराबर है, तो यानी कि मैन इज इक्वल टू 5 और बॉयज़ इज इक्वल टू 4, ये इनकी एफिशिएंसी दी हुई है। अब यहाँ से क्या दिया 8 men कैन डू अ वर्क इन, वर्क कितना हुआ फिर मेरा, कैन डू इन 174 डेज। अब उसने पूछा क्या 12 men मतलब 12 इंटू एफिशिएंसी कितनी थी 5 एंड 14 बॉयज़ प्लस 14 बॉयज़ की एफिशिएंसी 4, कितना हो गया 60 प्लस 56, 60 प्लस 56 कितना होगा 6 और 116, इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ पे m भी आएगा, m आएगा मेरा 5 इंटू 5, m की वैल्यू 5 थी ना हमारी, ये गया 2 2 29 और ये जाएगा मेरा 6 पे, ये कितना हो गया 60। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसे हम सोल्व कर लेंगे पहले, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x इज इक्वल टू 16, ये कितना होगा 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 16, या फिर 2x स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू 11। अब मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ सिमिलरिटी दिख रही है जो मुझसे पूछा गया और जो दिया है, ये कितना है, ये 4x प्लस 12x है, यानी इसका डबल दिख रहा है मुझे, तो मैं इसे डबल कर दूंगा 4x स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल टू 22। अब ये वाली वैल्यू उठा के मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा,
मेरा ये कितना है 22, और 22 प्लस 40 कितना हो जाएगा 62। In a company, average age of female employees is 24 years and average age of all the employees is 32 years. If the number of males and females is same, then what will be the average age of males? ठीक है, अब हमें टोटल ना तो हमें मेल्स दिए हैं कितने, ना हमें फीमेल दिए, ठीक है, लेकिन ये बताया कि वो बराबर है, तो मैं 1:1 या फिर 1:1 ही मान लेता हूँ कि एक मैन था, एक फीमेल, एक मतलब एक फीमेल थी और एक मेल था। तो अब मुझे क्या बोला कि फीमेल की एवरेज एज दी हुई है और एवरेज एज ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज दी हुई है। तो मुझे सम निकाल लेता हूँ पहले 24 वीमेन इंटू 1, मतलब टोटल एवरेज एज ऑफ वीमेन इंटू टोटल नंबर ऑफ वीमेन प्लस एवरेज एज ऑफ मैन इंटू टोटल नंबर ऑफ मैन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, 1 मैन एंड 1 फीमेल कितना हो गया 2 एम्प्लॉयज, वो कितना दिया मुझे 32 ईयर्स। तो इसे मैं सोल्व कर लूँगा, क्या आएगा x इज इक्वल टू 64 माइनस 24 यानी 40, और x क्या था मेरा एवरेज एज ऑफ मैन, वही मुझसे पूछा था, एवरेज एज ऑफ मेल एम्प्लॉयज हुआ 40 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बहुत ही बेसिक DI दिया हुआ था, बट फाइंड द ईयर विच हैज़ मिनिमम प्रोडक्शन ऑफ वीट। अब यहाँ से लेकिन इन क्वेश्चन क्या होता है कि अगर हम सीधा विजुअलाइजेशन के बेस पे अगर आंसर कर दे तो हो सकता है हमारा आंसर गलत हो, क्योंकि कई बार क्या करते हैं दिखाने में तो इसे बड़ा कर देंगे, इसे छोटा कर देंगे, लेकिन उनकी अंदर की वैल्यूज होती हैं वो, लेकिन यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे ये चार्ट में डिपेक्ट किया। लेकिन कई बार ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें हम डायरेक्टली विजुअल, अब जैसे हमें दिख रहा है कि ये दोनों शायद बराबर हैं, ये दोनों, ये तो दिख रहा है कि इससे छोटा है, ये दोनों मतलब ये दोनों छोटे हैं और ये दोनों बड़े हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि दिखने में बड़ा दिखा रखा होता है लेकिन होता है छोटा, जैसे पाई चार्ट के केसेस में होता है, वो इसे लिख देंगे 29 और इस छोटे वाले को लिख देंगे 58, लेकिन दिखने में छोटा दिख रहा होगा लेकिन बड़ा, लेकिन वो कई बार जानबूझ के ऐसा कर देते हैं। अब हमसे पूछा गया सबसे मिनिमम प्रोडक्शन किसमें है, वीट की। अब ये तो पता ही है कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा क्योंकि द ग्रेटेस्ट में, अब इन दोनों में अगर हम चेक कर लेंगे 190 प्लस 4 ये इनको ऐड कर लेंगे तो कितना आएगा, ये आ गया 2 9 1 10 13 2 6 6 और 3 9 32, ये कितना होगा मेरा 300 300 600 और 930, तो कौन सा होगा मेरा स्मॉलेस्ट 2019 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल सबटेंडेड बाय कोड PQ इन अ सर्कल इज 180 डिग्री। देखिए इस स्टेटमेंट में एक हिडन इंफॉर्मेशन है। अगर मैं, अब मेरा सर्कल और इसका सेंटर है, कोई कोड को अगर मैं सेंटर पे सबटेंड करता हूँ तो हमेशा वो, कोई भी कोड होगी तो वो हमेशा मतलब उसका एंगल हमेशा लेस देन 180 डिग्री रहेगा, चाहे मैं उसे कितना ही पास लेकर चला जाऊँ वो हमेशा 180 से कम रहेगा। लेकिन जब वो 180 हो जाएगा पूरा, अगर वो 180 हो रहा है मतलब हम आगे तक चल जाता रहेगा तो मतलब वो डायमीटर ही है, डायमीटर पे जाके 180 हो जाता है, तो मतलब मुझे क्या दिया गया, जो मेरा PQ है, जो मेरा PQ दिया हुआ है, मुझे जो कोड दिया हुआ मेरा डायमीटर ही है, मुझे थोड़ा घुमा के लैंग्वेज में ये दिया गया है कि वो PQ ही मेरा डायमीटर है, और दिया गया लेंथ ऑफ PQ इज 54, और पूछा गया व्हाट विल बी द डायमीटर। अब PQ 54 और यही चीज़ पूछा तो आंसर 54 हो सकता है, रेडियस भी पूछ सकता था तो रेडियस हो जाता 54/2 27 हो सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू नंबर्स आर इन रेशियो 19:16, बोथ नंबर्स आर इंक्रीज बाय 40, देन द रेशियो बिकम्स 2:3, 9:16। अब दोनों में 40 40 का ऐड किया, अब हो कितना गया 2:3, 6 2 32 माइनस 9 3 27 मॉडुलस इक्वल टू 40 इंटू 1, ये कितना हो गया 5 इज इक्वल टू 40 और 1 यूनिट इज इक्वल टू 8। अब यहाँ से मुझे ये जो 1 यूनिट इक्वल टू 8 आया, ये कहाँ किस में मल्टीप्लाई करूँगा, मैं करूँगा इसमें, 9 8 72 और 16 8 128। अब मेरे दोनों नंबर क्या थे, ये मेरे 9:16 तो रेशियो था नंबर का, और नंबर के आगे 72 एंड 128। अब मुझे पूछा गया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर, डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर क्या रहेगा मेरा, ये होगा 128 माइनस 72 56। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ मुझे, B 90 डिग्री है, AB 12 है और BC 5 है, तो ये 13 हो जाएगा, ट्रिपलेट होता है 12 15 13 का। तो पूछा क्या है, वैल्यू ऑफ cos A एंड sin C। अब cos A प्लस मैं इसे cos A लिख सकता हूँ क्योंकि cos A इज इक्वल टू sin A, जब cos A इज इक्वल टू sin C, सॉरी, जब A प्लस सी 90, A प्लस सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, और यहाँ से मैं पता ही है कि A प्लस सी 90 डिग्री, तो ये 2 cos A। अब cos A क्या होगा मेरा 12/13 इंटू 2 24/13 आंसर। A person borrowed 8,000 on CI at the rate of 20% per annum. If the interest is compounded half yearly, तो मतलब 10% हो जाएगा, then what will be the amount to be paid after 1.5 year, मतलब 3 हाफ ईयरली के बाद, 10% की 3 हाफ ईयरलीज के बाद पूछा उसने कितना मेरा अमाउंट हो जाएगा। तो 3 हाफ ईयर 10 के हिसाब से 3 हाफ ईयरली कितना होता है, या तो आप क्योंकि 10 है, अगर वैसे तो आप क्या होना चाहिए, फर्स्ट ईयर में 10% होता है, सेकंड ईयर में 21% होता है, थर्ड ईयर में 33.1% और फोर्थ ईयर में 46.41%। 10 का तो याद ही होना चाहिए, इतना परसेंट इंक्रीज होता है। अब लेकिन मुझे यहाँ से CI नहीं पूछा, मेरे को पूछा है क्या बोलते हैं अमाउंट पूछा है, तो इसमें 100 भी ऐड हो जाएगा, 1 1 1 1 और 1, मुझसे ये पूछा 3 ईयर के बाद, तो मेरा आंसर क्या होगा 8,000
इंटू 133.1 बाई 100, और ये 0 से एक और 0 कैंसिल, कितना हो जाएगा, लास्ट में 8 आना चाहिए मेरा, यूनिट डिजिट से 818, तो ये तो पहले ही कट हो जाएंगे, ये और ये आंसर हो सकते हैं। हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 818, 8 से 24, 6, 818 2 10, 10 6 4 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, a train of length 360 meter crosses an electric pole in 30 seconds and crosses another train of same length, ठीक है, इस दूसरी ट्रेन की लेंथ भी 360 मीटर की है, ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शंस इन 15 सेकंड, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द सेकंड ट्रेन। फर्स्ट ट्रेन की स्पीड तो हमें दी हुई है क्योंकि हमें उसकी लेंथ और कितने टाइम में कवर कर रही है उस डिस्टेंस को वो दिया हुआ, सॉरी, तो मेरी स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड मेरी हो जाएगी 360 मीटर बाय 30 सेकंड, कितना हो गया 12 मीटर पर सेकंड। अब मुझसे क्या पूछा कि वो अपनी ही जैसी सेम ट्रेन को कवर करना, मतलब 2 इंटू 360 मेरा डिस्टेंस हो जाएगा, और क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो 12 प्लस एक्स स्पीड, ये एक्स मेरी हो जाएगी सेकंड ट्रेन की स्पीड, कितने देर में कवर कर रहा है 15 सेकंड्स में, तो इसको अगर मैं सोल्व कर लूँ तो कितना होएगा 2 4 48, 48 इज इक्वल टू 12 प्लस एक्स, और यहाँ से मेरा एक्स क्या जाएगा 48 माइनस 12 36 मीटर पर सेकंड, जो कि मेरी है सेकंड ट्रेन की स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 4 डिजिट नंबर 4ab इज डिविजिबल बाय 2 5 एंड 7, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 10a माइनस b। अब देखिए 48ab गिवन है और मुझे यहाँ पे दिया हुआ कि वो 2 से मल्टीपल होना, 2 का डिविजिबल होना चाहिए, तो यहाँ से मुझे पता लग गया कि मेरा जो b है वो डेफिनेटली एक इवन नंबर ही होगा, क्योंकि 2 से डिविजिबल तभी होगा अगर b मेरा इवन होगा, ठीक है। अब मैं तो नेक्स्ट, अब b मेरा 5 से डिविजिबल कब हो सकता है, b अगर कोई नंबर 5 से डिविजिबल आता है और उसके यूनिट डिजिट में आता है 0 होगा या 5 होगा, लास्ट में कोई भी नंबर अगर 5 से डिविजिबल है तो उसका यूनिट प्लेस या तो 5 होगा या 0 होगा। अब 5 क्योंकि ऑड है तो ये तो इसको सेटिस्फाई, तो मेरा रूल आउट हो जाएगा, तो मेरा बी क्या बचा, बी तो डेफिनेटली इवन होना चाहिए और 5 का मल्टीपल तो मेरा 0 ही बचता है, तो यहाँ से मेरा क्या पता लग गया कि मेरा जो बी है वो 0 ही हो सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। अब बी की वैल्यू तो मुझे पता लग गई, बी हो गया 0, तो यहाँ से मुझे बी 0 हो गया, तो मतलब क्या फाइंड करना है, सिर्फ 10a ही फाइंड करना है मुझे, बी मेरा 0 ही हो गया, ठीक है। 48a 0 मेरा, अब मुझे यहाँ से 7 का मल्टीप्लाई चेक करना है, अब क्योंकि ये 0 है तो डेफिनेटली 48a ये नंबर मेरा 7 से डिविजिबल होगा, कंप्लीटली कट जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 ही है, तो 48 आ जाता नहीं है, 42 आ जाता है, बचा कितना 60, और 60 ए मेरा तभी 7 से डिविजिबल होगा, कब होगा जब ये 63 होगा, और तो कोई होता नहीं क्योंकि 7 के टेबल में 56 63 और फिर 70 आ जाता है, तो 6 की लाइन में तो सिर्फ 3 ही पुट करने पे ए को मेरा 7 से डिविजिबल होगा तो मेरा ए क्या आया 3, और वैसे मैंने मुझे फाइंड करना है 10 है तो मतलब 30, 10 है मतलब 3 इंटू 10 30 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोस एक्स दिया है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10x प्लस कोस एक्स, मतलब 10x प्लस 1/10x, मुझसे ये पता नहीं है। अब यहाँ से ये कोस दिया हुआ है, मतलब ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो परपेंडिकुलर मेरा क्या हो जाएगा 12, क्योंकि ये ट्रिपलेट होता है 12 5 और 13 का। अब मुझे पूछे 10 यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी कि 12 में 5, और इसी को ऐड करना है उल्टा 5/12, कितना हो जाएगा 60। अब क्योंकि यहाँ पे 60 और किसी के बेस में है ही नहीं तो मेरे को यहाँ पे आगे इनको भी एलसीएम के बाद सोल्व करने की जरूरत नहीं है, एलसीएम देखते मेरा पहला आंसर मेरा आ गया, लेकिन फिर भी अगर करना चाहो टाइम वेस्ट करना है तो आप कर सकते हो। ये कितना हो जाएगा 12 144 प्लस 525, ये कितना आ गया 169/60, जबकि यहाँ से निकाल इतना ही करते ही है सीधा ही आ गया। ये अगर किसी को मतलब यहीं के बाद सीधा लिख सकते थे हम कि मेरा आंसर क्या आएगा, उसके आगे कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनकम इन ईयर पी एंड क्यू टुगेदर इज, यहाँ पे क्या दिया है, द लाइन चार्ट शोज द इनकम एंड एक्सपेंडिचर, अच्छा ये मेरा रेड लाइन इनकम है और ब्लू लाइन मेरी एक्सपेंडिचर है, और पूछा गया द इनकम इन ईयर पी एंड क्यू कितना हो जाएगा 1100, इनकम मेरी पी एंड क्यू की है 1100, इज हाउ मच परसेंटेज मोर देन द एक्सपेंडिचर इन एस एंड टी टुगेदर, एक्सपेंडिचर एस एंड टी कितना हो गया 250 हुआ ना, एस एंड टी में मेरा एक्सपेंडिचर 250 है, और उनमें से क्या पूछा ये इससे कितना ज़्यादा है, तो कितना हुआ ये हो गया 750 850 बाई 250 इंटू 100, 25 4 8 5 40 8 4 32 340%। एवरेज एज ऑफ अ टीम हैविंग 12 प्लेयर इज 24, 12 प्लेयर का एवरेज एज 24 ईयर्स है, इफ द एज ऑफ कोच इज ऑल्सो इंक्लूडेड द एवरेज एज इंक्रीजेज बाय 2 ईयर्स। अब ये क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन वाले मेथड से हो जाएगा, ये स्टैंडर्ड डेविएशन वाले मेथड से होगा। अब जब मेरा कोच भी ऐड हो जाएगा तो मेरे टोटल मेंबर्स कितने हो जाएंगे 13 मेंबर हो जाएंगे ना, 12 तो प्लेयर्स हैं और एक कोच, मतलब 13 मेंबर्स हो जाएंगे। अब क्योंकि 2 ईयर्स बढ़ रहे हैं 13 पे, तो 13 इंटू 2 मतलब कोच की एज मेरे इस एज से इस एवरेज एज से कितनी ज़्यादा रही होगी, मतलब इससे कुछ ज़्यादा होगी तभी तो सब में डिवाइड हो रही है, और सब में डिवाइड होके वो दो डिवाइड हो रहा है सब में, तो यानी कि 13 इंटू 2 26 मेरा रहा होगा 24 से ज़्यादा, 26 ज़्यादा है 24 से, तो मेरी एज कितनी हो जाएगी कोच की 24 तो उसकी रही है और 26 उसकी ज़्यादा है इस एवरेज से, तभी तो इस सब में दो बढ़ा दिया उसकी एक्स्ट्रा एज ने, तो कितनी होगी 50। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज दिस, ये 12 का क्यूब है तो मेरा ए 12 है। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, मतलब 6a स्क्वायर 144 इंटू 6, 6 और 24, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए यूनिट डिजिट से, इन दोनों में से होगा 6 और 24, 6 और 864, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनियन sold an article at loss of 15%, had it sold for 84% more he would have gained 13%। अब उसने मुझे बोला कि मेरा जो सीपी है उससे उसने 15% के लॉस पे बेची एक चीज़, और अब बोल रहा है कि अगर उसने 13% एक्स्ट्रा उसने गेन पे बेची होती सीपी से तो उसको टोटल कितना होता, 60, मतलब उसने 84 पे बेची होती तो उसे 13% का गेन होता। उसने बोला, पहले दोबारा बोल देता हूँ, 15% लॉस पे बेचा सीपी से, एक कंडीशन है, और उसने बोला अगर वो इस एसपी से अगर 84 रुपीज़ ज़्यादा का बेचता तो उसे सीपी से 13% का गेन हो जाता। तो ये मुझे बोला कि 84 की वैल्यू कितनी होगी, 28, और मुझसे पूछा कि एट व्हाट प्राइस शुड ही हैव सोल्ड इट टू गेन 20%, मतलब 120, ये कितना हो गया 3, आंसर कितना आ गया 360। नेक्स्ट क्वेश्चन, total number of teachers is 1800, the ratio of number of teachers in Hindi to the number of teachers in English and mathematics together, English and mathematics, हिंदी एंड इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स कितना हो गया 33, ये कितना हो गया 4:11, मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ी, परसेंटेज से ही हो गया। लास्ट क्वेश्चन, दो कंडीशन दी हुई है, L1 कंडीशन, द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज एक्सपेंडिचर क्या है मेरा, एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी जे कौन सी मेरी, ब्लू लाइन ये मेरा जे है और रेड लाइन मेरी के है, ठीक है। कंपनी जे का एक्सपेंडिचर इन ईयर ए एंड बी, डिफरेंस ऑफ एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ए एंड बी, जे कंपनी का ए और बी कितना हो गया 700 बाई में 2, एवरेज पूछा 350, एंड द एवरेज एज, डिफरेंस बताना है ए जे का ए बी का एवरेज में और एक्सपेंडिचर ऑफ के का सी डी का एवरेज में। सी डी का एवरेज कितना हुआ के का, के में सी एंड डी का एवरेज 800 का एवरेज 400, 800 बाई 2 मतलब 400, और मुझे बोला इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 50, वो मेरा है L1। अब L2 क्या बोला, द वैल्यू ऑफ एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी के इन ऑल 5 ईयर्स, के सारे 5 साल का एवरेज एक्सपेंडिचर कितना हुआ 1700, 2200, 2500, 2700, 2700 बाई 5 इज इक्वल टू 540। अब मेरा L1 और L2 की वैल्यू आ गई और उसने मुझसे पूछा क्या L1 माइनस एल नहीं L2 माइनस L1, मतलब 540 माइनस 50 कितना आ गया 490। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था, थैंक यू। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना टेलीग्राम पेज का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पे अपना डाउट सेंड कर सकते हैं, उसका मैं सोल्यूशन एज सुन एज पॉसिबल उस ग्रुप